में विराजित सभी भव्यजनों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में बैठ कर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामनोमय प्रमोद सागर जी महाराज, जो सुविख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, संघ का समाज प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण समय के रूप में, जिनकी सुमधुरवाणी जो चतुर्थ वर्तनी है, जैसे सुनकर कि हम आप सब अपने जीवन की जिज्ञासा को उन्नत कर पा रहे हैं, ऐसे गुरुदेव के चरणों से हम जुड़ें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन कुछ ही माहों लोकार्पित होने वाला है, जिसे देखकर हम प्रसन्न ही नहीं अति प्रसन्न होंगे, और जो जैन धर्म को, जैन संस्कृति को सुरक्षित ही नहीं संवर्धित करने वाला है, ऐसा गुणायतन लोकार्पित होने वाला है, जिसमें कारण बने आपका उदात्त भाव। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपनी उदात्तता का परिचय देकर के गुणायतन से संबद्ध होकर के जीवन को धन्य किया है। मैं इन्हें बुलाऊं उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि आप सब जो आज तक गुणायतन से नहीं जुड़े हैं, अपने जुड़ने के भाव को बनाएं, गुणायतन कार्यक्रम में संपर्क करें और गुणायतन से जुड़ करके जीवन को गौरव प्रदान करें। आज श्रवणदान के माध्यम से संबद्ध हुई हैं श्रीमती स्वाति संजीव जैन सम्यक जैन जबलपुर, जिन्होंने श्रवणदान दिया है, अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। यदि हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर आशीष प्राप्त करें और आपकी करतल ध्वनि इनके इस भाव को की अनुमोदना करें। निर्माण निधि के रूप में शोभाकांक्षी हीना तिलक चंद्र शाह मुंबई ये संबद्ध हुए हैं, आपकी करतल ध्वनि मुंबई तक पहुँचे। निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती विद्युलता सतीश शाह नवी मुंबई ये संबद्ध हुई हैं। मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ, यदि उपस्थित हैं तो शीघ्रता से आ जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें। मुंबई से श्रीमती विद्युत लता सतीश शाह नवी मुंबई नहीं है, अनुपस्थित हैं। हम करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करते हैं। आ जाइए विद्युत लता जी आ जाएं, मंच में आ जाएं। उनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं गुणायतन के ट्रस्टी दीपक जी दगड़ा कोलकाता से एवं श्री आजाद जी जैन विदिशा से। आजाद जी विदिशा से आ जाएं और दीपक जी दगड़ा कोलकाता से सम्मान करने के लिए विद्युत लता जी शाह सतीश शाह नवी मुंबई का। आज व्रती बहन श्वेता दीदी की प्रेरणा से 6 दिसंबर को जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ थी, ऐसे श्रीमान मयंक जी, श्वेता जी, किमायरा सानी जी जैन नागपुर, जो गुणायतन के श्री सेवायतन के लिए ट्रस्टी या संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध हुए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम उन्हें साधुवाद प्रेषित करते हैं। कत्था वाला परिवार से संबद्ध हैं, उनके दामाद बेटी दामाद हैं, बहुत बहुत साधुवाद। इसी क्रम में मुकुल जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भावना से उनके पुत्रवधू मानसी तुषार जो बेटी दामाद हैं विजय साधना जी के, उनकी ओर से 51,000 की राशि जीवदया के लिए दी जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद। यदि साधना जी विजय जी आ सकें तो आएँ, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें उनकी ओर से। मैं बोल रहा हूँ ना, विजय जी साधना जी आ जाएं गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करने के लिए, आशीष प्राप्त करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। श्रीमान कपूर जी कोटा आ जाएं सम्मान करने के लिए, और आपकी तालियां लगातार बजती रहें। इनकी प्रेरणा, इनकी बेटी दामाद ने आज जो सत्कार किया है, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आपकी लगातार करतल ध्वनि इनके इस उत्साह को संवर्धित करती रहे। आज हमारे बीच में बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं आए, और आपको मैं सीधे ले चलता हूं गुरुदेव के चरणों में, जिनसे समाधान प्राप्त करके हम अपने जीवन को सुमधुर बना पाएंगे। उपस्थित हों पहले प्रश्न के लिए श्रीमती कृष्णा जी दवे चेन्नई से, जो ब्राह्मण परिवार से हैं लेकिन जिन्होंने जैन धर्म को पूरी तरह से अंगीकार कर लिया, व्यक्ति जीवन जी रही हैं, ऐसी इन बहन के लिए करतल ध्वनि से हम इनको आमंत्रित कर रहे हैं। कृष्णा जी दवे उपस्थित हों, तैयार हैं। श्रीमान व्रती यश जी जैन लखनादौन। ओम। गुरु कृपा से देवशास्त्र गुरु मुझे मिला, सच्चे देवशास्त्र गुरु, और
वीर प्रभु का शासन और शरणा मिला, तो हम और हमारे परिवार पूरे जैन माहौल में पूरे परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम आगे कैसे बढ़े, ऐसे कृपा करके मार्गदर्शन करें प्रभु। नमोस्तु भगवान। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। ये आपका परम पुण्य का योग है कि आपके हृदय में जिन धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट हुई, और न केवल श्रद्धा प्रकट हुई अपितु आपने जिन धर्म की शरण भी ग्रहण किया। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा, आत्मा के स्वरूप को जानकर जो मार्ग आपने पहचाना है और पकड़ा है, बस उस पे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं मुड़ना है। ये लक्ष्य लेकर चले, आगे चलना है, आगे बढ़ना है। व्रती जीवन बन रहा है, आगे महाव्रती बने, ये लक्ष्य लेकर के चलेंगे। अपनी भूमिका और शक्ति परिस्थिति के अनुरूप जितना बन सके धर्म ध्यान करें और पूरा जीवन बीत राग शासन के प्रति समर्पित रखें। जो आपकी आज्ञा प्रभु। ओ आइए व्यक्ति यश जी जैन लखनऊ से उदयपुर, और तैयार रहें श्रीमान शौर्य जी कासलीवाल कोटा। शौर्य जी कासलीवाल अपने स्थान में खड़े हो जाएं। मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, प्रश्न ये है कि कभी कभी हम शुद्धि और संयम दोनों की बात करते हैं भोजन में, तो जो शुद्धि का भोजन भी है वो अगर अधिक मात्रा में हो जाता है तो असंयम रूप में हो जाता है, और कभी कभी जो नॉर्मल भोजन है वो भी अगर हम संयमित रूप में लें तो भी कुछ कष्ट नहीं होता है। तो उससे भावों में और उपयोग की शुद्धि में कितना फ़र्क पड़ता है? तो भोजन में शुद्धि और संयम का क्या महत्व है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। भोजन शुद्धि और भोजन संयम, हमारे जीवन में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर हमने भोजन की शुद्धि तो रखी पर संयम नहीं रखा तो शुद्धि के प्रयोजन को साकार नहीं कर पाएंगे। शुद्ध भोजन करो पर सात्विक भोजन करो, और सीमित और संतुलित भोजन करो। शुद्ध भोजन करते हुए भी यदि आपके हृदय में भोजन के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति है तो आपको भोजन भट्ट बना देगा, और भोजन भट्ट व्यक्ति कभी साधना नहीं कर सकता, और उसका स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित होगा। इसलिए शुद्धि हो पर संयम भी हो। अब आपका जो दूसरा पहलू है इस सवाल का कि हम संयम रखें शुद्धि न रखें तो चलेगा। अगर संयम को पूरी तरह अपनाना है तो शुद्धि रखो, क्योंकि शुद्धि भी संयम का एक हिस्सा है। हमें इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दोनों प्रकार के संयम का पालन करना चाहिए। भोजन की लालसा को कम करना इंद्रिय संयम है, और भोजन में किसी प्रकार की हिंसा न होने देना प्राणी संयम। तो जब तक दोनों प्रकार की बातें जीवन में नहीं घटेगी तब तक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अरे शुद्धि के चक्कर में पड़ने की जगह संयम रखो, आधे नंबर मिलेंगे, क्योंकि तुमने अधूरा संयम पाला। इंद्रिय संयम तो निभा लिया, प्राणी संयम नहीं निभाया। और भोजन में शुद्धि रखी पर लालसा नहीं घटाई तो भी आधा काम हुआ। तुमने प्राणी संयम तो निभा लिया पर इंद्रिय संयम नहीं हुआ। तो संयम का तात्पर्य यही है कि शुद्धि भी हो और नियंत्रण भी हो, तब रास्ता प्रशस्त हो। आइए शौर्य जी कासलीवाल कोटा से तैयार हैं। दुबई से श्रीमती श्वेता जी जैन, जो अनुराग जी की बहन हैं। बोलो। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि आज के परिवेश में युवा पीढ़ी को अक्सर करियर के प्रायोजनों के लिए विदेशों में जाना पड़ता है। तो ऐसे में धनोपार्जन के साथ साथ जीवन में धर्म की प्रचुरता भी बनी रहे और धर्म का हास ना हो, ऐसे इसके लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, जीवन में क्या बदलाव लाना चाहिए?
देखिए, देश विदेश जाने की परंपरा आज की नहीं है, चौथे काल में भी होती। पुराणों को पढ़ोगे तो पाओगे कि बड़े बड़े सेठ साहूकार देश विदेश जाते थे, 10-10, 12-12, 20-20 वर्षों में विदेशों में रहकर धन कमा कर आते थे। तो जाओ, दुनिया में कहीं जाओ, धर्म अपने साथ रखो। समझ गए? अगर तुम्हारी निष्ठा है तो देश काल की सीमाएं कभी बाधक नहीं बनती। निष्ठा के अभाव में भारत में रहने वाला भी अधर्मी हो जाता है, और निष्ठावान व्यक्ति 7 समुंदर पार भी धर्मधारी होता है। तो धर्मधारी बनो और प्रथम चरण में अधर्म न करने के लिए कृत संकल्पित हो। मानता हूँ देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप हमारी धार्मिक क्रियाओं में थोड़ी हीनाधिकता हो सकती है, लेकिन हृदय में धर्म की ज्योत जल रही है तो धार्मिक भावों में कोई कमी नहीं होती, उसको बढ़ाने का प्रयास है। नमस्ते। हाँ, उपस्थित हों श्रीमती श्वेता जी जैन दुबई से। तैयार रहें श्रीमान दीपक जी दगड़ा, टेस्टुगातन कोलकाता। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा आज का ये प्रश्न है कि सच्चा धर्म क्या है? धर्म क्रिया के साथ करना चाहिए, वह सच्चा धर्म है, या भावना प्रधान धर्म करें वो सही है? क्योंकि अधिकतर देखा जाता है जो क्रिया के साथ, बहुत क्रिया के साथ धर्म करते हैं वो भावों में बहुत कसाय रखते हैं, और जो क्रिया से दूर रहते हैं वो भावों से उदार होते हैं। तो महाराज जी मार्गदर्शन करें कि क्रिया के साथ धर्म करते हुए भी भावों में पवित्रता कैसे लाएं, भाव में उदारता कैसे लाएं? आपका सवाल 2 पहलुओं से जुड़ा हुआ है। आपके सवाल का पहला सिरा यह है कि सच्चा धर्म क्या है जी, और आपके सवाल का दूसरा पहलू है कि हम क्रियाओं का धर्म करें या भावों का धर्म करें। क्रियाओं में तत्परता और भावों में कलुषता, अथवा क्रियाओं में शिथिलता और भावों में पवित्रता, किसे वरीयता देंगे? मैं दोनों सवाल का उत्तर 2 दिशा में देना चाहूँगा। सबसे पहला जो सवाल है कि सच्चा धर्म क्या है जी, तो सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा, धर्म हमारे मोह और क्षोभ से रहित परिणति का नाम। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो धर्म हमारे अंतस्करण की पवित्रता का नाम है, और अंतस्करण की पवित्रता के लिए जो हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं वह केवल बाहर का साधन है। हम क्रियाओं को धर्म न माने, धर्म के लिए क्रियाएं करें। हमारे जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो धर्म नहीं है, धार्मिक भावनाओं के उद्दीपन का साधन है। धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने से यदि हमारे हृदय में पवित्रता आती है तभी हम उन्हें धर्म कह सकेंगे, अन्यथा वह एक कर्म कांड का ही रूप लेगा। कोरे कर्म कांड या क्रियाकांड का तब तक कोई परिणाम नहीं होता जब तक हम उसके प्रयोजन को आत्मसात करने में समर्थ नहीं होते। तो क्रिया धर्म नहीं है, क्रिया धर्म के भाव को उद्दीपित करने का एक साधन है। साधन को साधन की तरह अपनाएं, उन्हें साध्य न बनाएं। महाराज जी आपने बहुत अच्छा कह दिया। तो कल से हम धर्म की जो थोड़ी बहुत क्रियाएं करते थे उसे भी छोड़ देंगे तो और नीचे चले जाओगे। धर्म की क्रिया करने के बाद भी धर्म नहीं कर पा रहे हो तो धर्म की क्रिया छोड़कर कौन सा धर्म करोगे? मन तो पाप में रम जाएगा। धर्म की क्रिया करते समय भी धर्म क्यों छूटता है? हमारे मन के दूषित संस्कारों के कारण भगवान की पूजा करते हुए भी मन इधर उधर डोलता है, भटकता है। ये हमारे संस्कारों का कुफल है, उसे हमें जीतना है। हम अपनी धार्मिक भावनाओं को जितनी पक्की बनाएंगे धीरे धीरे उन चीज़ों को हम उतनी आसानी से जीत सकेंगे। और अगर उन क्रियाओं को ही छोड़ देंगे तो मतलब कुछ नहीं निकलेगा। समझ गए?
कपड़ा गंदा है, साफ करने के लिए साबुन घिसना पड़ता है। साबुन घिसने से मैल छूटता है। हमने 1-2 बार साबुन घिसा और मैल नहीं छूटा, सोचा अब धोने से कोई फ़ायदा नहीं, साबुन घिसने से भी मैल नहीं छूटता, तो ये साबुन बेकार है। तो क्या कपड़ा अपने आप साफ हो जाएगा? एक बार धोने से नहीं छूटेगा, दूसरी बार नहीं हो तो तीसरी बार नहीं है तो चौथी बार बार जब हम ऐसा प्रयत्न करेंगे तभी वो साफ हो पाएगा। समझ गए? तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। सार में मैं ये कहूँगा, भावों से भरकर धार्मिक क्रियाओं को करते रहना चाहिए। धार्मिक क्रियाओं से हमारे मन में अच्छी भावनाएं जगती है और यही भावनाएं हमारे जीवन की पवित्रता का आधार बनती। आइए पराग, आइए। हाँ, दे दो। नमस्ते महाराज जी। महाराज विनय पाठ में आता है चक्री खगदर इंद्र पर मिली आपती खगदर कौन है महाराज? खगदर यानी विद्याधर, चक्रवर्ती, विद्याधर, इंद्र, ये सब पद अपने आप मिल जाते हैं। ये श्रीमान दीपक जगड़ा साहब, कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन, साथ में कपिल जी रायपुर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य के जीवन में माँ बाप को सर्वोपरि भगवान से भी बड़ा स्थान दिया गया है, लेकिन देखा यह जाता है कि साधु संत जब बन जाता है मनुष्य, जब साधु संत दीक्षा ले लेते हैं या साधु संत बन जाते हैं, तो उन्हीं माँ बाप को, उन्हीं माता पिता को साधु संतों की चरण वंदना करते हैं। तो ये ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, माँ बाप का स्थान इस संसार में परमात्मा के बाद दूसरे नंबर पर है। वो हमारे जन्मदाता है, जीवनदाता है, संस्कार दाता है, इसलिए उनके महत्व को कभी कमतर नहीं आंका जा सकता। लेकिन जहाँ तक साधु जीवन अंगीकार करने के बाद माता पिता के द्वारा उनका प्रणाम करना है, उसके पीछे एक दूसरी वजह है। जब तक वो साधु नहीं बने थे तब तक वो एक पुत्र थे, संतान थे। अब साधु बन गए तो संत। संतान किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, संत सारी सृष्टि का होता है। नमस्ते महाराज जी। और संत के रूप में उनका एक नव जन्म हुआ है। इसलिए दीक्षा के उपरांत सारा नामकरण सब परिवर्तित हो जाता है। तो जिस संतान के माता पिता होने का उन्हें गौरव था वो तो गया। अब तो संत जन्मा, उसके माँ बाप वो नहीं है, उसके माँ बाप उसके सद्गुरु हैं जिनकी कृपा से संत बना, नव जीवन पाया। जैन धर्म में तो ये परंपरा नहीं है। वैष्णव परंपरा में तो साधु बनने के बाद उसे पिंडदान देना पड़ता है पहले, साधु बनने के पहले, यानी उसका अब उस कुल से कोई संबंध नहीं। तो हम लोग साधु बन गए, हमारे दीक्षा विधि से संस्कार पड़े, तो एक नया जन्म हुआ, नया निर्माण हुआ, वो गया और नया आया। तो अब बताओ वो माँ बाप कहाँ बचे? जब संतान ही नहीं बचा तो माँ बाप कहाँ बचे? तो अब बोलो, माँ बाप अपनी संतान को प्रणाम कर रहे हैं या एक श्रद्धालु किसी संत को प्रणाम कर रहा है? बोलो। श्रद्धालु संत को, हाँ, श्रद्धालु संत को प्रणाम तो फिर श्रद्धालु संत को प्रणाम करेगा कि नहीं करेगा? तो अब कहाँ दोष आए? बशर्ते वो संत ये ना सोचे ये मेरे माँ बाप है, और उनको प्रणाम करने वाले भी ये ना सोचे कि ये मेरा बेटा है। अगर वो अपने संतान को संतान मान करके प्रणाम कर रहे हैं तो उनका प्रणाम ठीक नहीं, और संत उन्हें माँ बाप जानते हुए भी आशीर्वाद दे रहे हैं तो ये उनका हाथ उठाना ठीक नहीं। जब हो जाए तो ये संत है और ये एक श्रद्धालु, हमें इनके हित के लिए हाथ उठाकर आशीर्वाद देना है। ये संत का समझ गए? और ये भारत की विशेषता है, बंदे तद्गुण लब्धे, गुणों की उपलब्धि के लिए ही वंदना की जाए। आइए श्रीमान दीपक जी जगड़ा साहब, महाराज जी नमस्ते। और तैयार हैं पराग जी जैन, कैलिफोर्निया निवासी, अहमदाबाद।
हाँ बोलो। तैयार हैं श्रीमान मनोज जी जैन, शिहोरा मध्य प्रदेश, शिहोरा खितौला, बहोरी बंद के। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का वातावरण, इसलिए यहाँ ही हमेशा के लिए स्थायी हो जाए, ऐसे परिणाम सहज बन रहे। यश भैया का जो प्रश्न था उसको ही एक्स्ट्रापोलेट करना था, जो भोजन शुद्धि और भोजन संयम के विषय में। तो भोजन में ऐसा कुछ क्रम होना चाहिए कि मीठा भोजन पहले ले, फिर अलग अलग रस वाला ले, जो आयुर्वेद में बताते हैं, क्योंकि उनका डाइजेशन पहले होता है। और भोजन में हमने आचार्य श्री से भी सुना है कि ये गेहूँ वगैरह का त्याग वगैरह भी बोलते हैं, तो क्यों उसका कारण क्या है? हाँ जी। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन के 3 उद्देश्य हैं: स्वाद, स्वास्थ्य और साधना। स्वाद, स्वास्थ्य सेहत और साधना। स्वाद के लिए भोगी खाता है, स्वास्थ्य के लिए रोगी खाता है और साधना के लिए योगी करता है। भोगी हो स्वाद लो, लेकिन स्वाद लेते हुए भी अपने स्वास्थ्य और साधना का ख्याल रखो। स्वाद में लंपट होकर आप कुछ भी ग्रहण करोगे तो कल खाने लायक भी नहीं बचोगे। इसलिए भोजन संयम का उपदेश दिया जाता है। आज की पीढ़ी में ये सब बातें गौण होते गई। पुराने ज़माने में ऐसी हिदायत दी जाती थी कि भोजन को औषधि समझ करके करना। जो व्यक्ति भोजन को ही औषधि की भांति लेता, उन्हें अलग से औषधि खाने की नौबत ही नहीं आती। स्वाद लीजिए, हर वस्तु में स्वाद है, पर स्वाद लंपट मत बनिए, स्वाद लोलुप मत बनिए। फिर ऐसा स्वाद, उतना ही स्वाद जिससे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव न पड़े। कोई चीज़ खाने में बड़ी सुस्वादु है और मात्रा से ज़्यादा खा लोगे तो बाद में दवा खाओगे। तो वो स्वाद स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए और साथ में साधना भी तभी कर पाओगे जब तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा वश होगा। इतना भोजन कर लो कि आफरा आ जाए तो आफत में पड़ जाओगे। तो ये मूल रूप से अपने स्वाद की पूर्ति करते हुए भी स्वास्थ्य और साधना को ध्यान रखना। इस हिसाब से हमारे यहाँ आयुर्वेद में भोजन की एक पूरी प्रक्रिया बताई गई। आद्य मधुर अंत मधुर। भोजन की शुरुआत मधुर रस से करो और भोजन के अंत में कोई मधुर रस लो। उससे वात पित्त कफ ठीक रहता है। ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। अब आज के समय में तो बहुत सारे डाइटिशियंस हैं, वो आपको जैसा परामर्श दे उस अनुरूप भोजन लीजिए, क्योंकि 40-45 पार करने वाले ज़्यादातर लोग की लिपिड प्रोफाइल बिगड़ी मिलती है और ज़्यादातर लोग डायबिटिक होते जा रहे हैं। तो उनके लिए तो उसी हिसाब का भोजन करना चाहिए जिससे गाड़ी संतुलित हो और विशेषज्ञों की राय लेकर भोजन करना चाहिए। मैं कोई निश्चित क्रम बताना यहाँ नहीं चाहता, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन करना अच्छी बात नहीं है। सात्विक आहार सुख का आधार, इस सूत्र को आत्मसात करके चलना चाहिए। वैसा ही भोजन लो जिसको पचाने के लिए ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत ना हो। जब शरीर को भोजन पचाने में शक्ति खपानी पड़ती है तो हमारी अपनी शक्ति कमज़ोर होने लगती है। इसलिए वैसा ही भोजन लीजिए
जो आसानी से पच सके, ये प्रयास सबको करना चाहिए। आचार्य महाराज ने जो गेहूं का प्रयोग न करने की सलाह दी या कम करने की सलाह दी, ये तो पूरे विश्व में चल पड़ा है। अब मिलेट्स की बात आने लगी। हमारे देश में मोटा अनाज लोग गरीबों का अनाज मानते थे। सबको पता है गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो नुकसानदायक और भी बीमारियों का कारण है। डायबिटीज, कैंसर और अन्य बीमारियों से बचने के लिए ऐसा परामर्श है कि मोटा अनाज खाइए, और मोटा अनाज हमारे शरीर के, हमारी प्रकृति के ज़्यादा अनुकूल है, तो हमें उनका सेवन करना चाहिए। और कुछ दिन प्रयोग करके देख लीजिए। अगर प्रयोग करके देखेंगे आपका वजन भी नियंत्रित होगा और अन्य बातें भी उसमें ठीक होगी। इसलिए अगर आचार्य महाराज ने कहा है तो वो ने वही कहा है जो आज विशेषज्ञ कहते हैं। जी महाराज जी। और आइए श्रीमान मनोज कुमार जी जैन सिहारा से, और तैयार रहे श्रीमान डॉक्टर संदीप जी, सैनन जी, संजीव जी, प्रदीप बड़कुर जी, समस्त कटनी जौलपुर करडी परिवार। प्रमाण के साथ शंकाओं का समाधान करने वाले गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बौरीवन तीर्थ कमेटी, संवेदगिरी तीर्थ कमेटी एवं खतौला जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री आपकी भावना अनुसार जब आप बौरीवन गए थे, आपने एक भावना भाई थी, तब हम लोग को सपना लग रहा था कि मंदिर कैसे बनेगा। महाराज जी ने तो बहुत बड़ी योजना बता दी है, किंतु वो जो आपकी भावना थी वो फलीभूत हुई और ये स्थिति हुई कि वह विशाल मंदिर बनने को आ गया है। आचार्य श्री के आशीर्वाद और सागर महाराज जी के सानिध्य में हम लोगों ने वहाँ भूमि पूजन किया और बहुत विशाल मंदिर बन रहा है। कहते हैं कि कुंडलपुर का लघु रूप यदि देखने मिलेगा तो वह बौरीबंद में मिलेगा। महाराज श्री आपकी भावना थी और आपने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया था, किंतु महाराज श्री एक समस्या थोड़ी आती है, क्योंकि मैं वहाँ कमेटी में कोषाध्यक्ष भी हूँ, तो जहाँ लोगों ने दान बोला है, दान तो लोग बोल देते हैं, और मेरी भी आदत है कि मैं यदा कदा फ़ोन लगाता रहता हूँ। जिस दिन वो बोलते हैं तो उसके 2-4 दिन बाद फ़ोन लगा देता हूँ कि आपने अमुक अमुक राशि बोली थी, किंतु वो दान आपने अभी तक नहीं भेजा, कृपया कर दान भेज देवें। तो कभी कभी जवाब कुछ अच्छे मिलते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी जवाब मिल गया कि हमने आपसे कोई उधार नहीं लिया है, हमने दान दिया है, हम दान दे देंगे, आप बार बार फ़ोन मत किया करें। तो महाराज श्री मैं चाहूँगा आपके द्वारा कि इसका समाधान कैसे निकले कि हमारा कमेटी का भी काम हो जाए और दानदाता को भी खराब ना लगे। महाराज जी इसमें मार्गदर्शन देने की कृपा करें। यह बीमारी सब जगह है, सभी इससे प्रभावित है। इस संदर्भ में मैं 2 बातें कहूँगा। पहली बात तो जो दानदातार है उसको दान देने के बाद सामने वाला मांगे नौबत ही नहीं आने देने चाहिए। हमने कोई कमिटमेंट किया है तो हम उस कमिटमेंट को जल्दी से जल्दी पूरा करें, और कदाचित ऐसी व्यवस्था ना हो तो देने से पहले ये बोल दे कि ये अमाउंट हम इतने टाइम ड्यूरेशन में देंगे, और जो आपने कमिटमेंट किया है उस अवधि में वो राशि आप भेजें। पर चूंकि लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, ध्यान से भी उचट जाता है और पैसा निकलता नहीं जल्दी से, तो साथ में कमेटी के लोगों से एक निवेदन भी कह दें कि एक निवेदन कर दें कि भैया आप रिमाइंडर दे देना तो हम पर बड़ी कृपा होगी। और ऐसे में कमेटी का फ़ोन आए तो उन्हें आभार व्यक्त करे कि भैया आपने याद दिलाया, हमें एक बहुत बड़े पुण्य का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद, आपके निमित्त से हम पाप से बचे, बहुत बहुत आभार। और इस भाव से पैसा चुकाने का प्रयास करना चाहिए। कमेटी वाले को जिसने जो कमिटमेंट किया है उस अवधि में तकादा नहीं करना चाहिए, केवल स्मरण दिलाना चाहिए कि आपका डेट आ गया। जहाँ तक हमने दान दिया है कोई उधार थोड़ी ने लिया है, उन्हें ये समझना चाहिए कि हमने उधार ही किया है। दान दिया यानी पुण्य लिया, और कैसे लिया? उधार में। क्या लिया? आप बाजार से कोई सामान ले आओ, पैसा नहीं चुकाओ तो उधार कहलाएगा कि नगद?
हाँ? तो जिससे आपने सामान लिया आप उसके देनदार हुए कि नहीं हुए? बोलो। हाँ? तो तुमने किसी धर्म के कार्य के लिए किसी मंदिर, किसी ट्रस्ट, किसी संस्था में कोई दान दिया तो उससे पुण्य लिया कि नहीं लिया? और पैसा नहीं चुकाया तो उधारी हुई कि नहीं हुई? तो ये उधारी नहीं चुकाओगे तो तुम्हारा उद्धार होगा क्या? ये भार हो जाएगा। इसको उधार मानो और अपना उद्धार चाहते हो तो जल्दी से जल्दी चुकाओ। ये कहना बहुत बड़ी भूल है कि हमने दान दिया है, कोई उधार थोड़ी ना लिया है। अरे भैया उधार ही है। दूसरे की उधारी खाओगे तो एक भाव बिगड़ेगा और भगवान के दरबार की उधारी खाओगे भाव बिगड़ेगा। कई भावों में दारिद्र्य भोगना पड़ेगा। तुमने जबरदस्ती थोड़ी दिया, अपनी इच्छा से दिया, अपनी सम्मति से दिया, खुद रुचि पूर्वक उत्साह के साथ दिया है तो दिया तो पुण्य लिया, और उधार में पुण्य लोगे तो तुम्हारा बंटाधार होगा। इसलिए इस उधारी के अकाउंट को जल्दी से जल्दी पूरा करने का भाव रखना चाहिए। मैं बोहरी बंद के बहाने सारे देश के लोगों को बोल रहा हूँ। सुभाष जी के चेहरे पे चमक आ गई कि आज तो हमारा सलूशन होगा जा रहा है। सब जगह का रोना ही। ये समझिए, कंसेप्ट देखिए। और जब तक आप अपनी अवधारणा ठीक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। दातार को एक समय सीमा लेनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सामने वाले के मांगने से पूरी मैं दूं। और भले आपने समय सीमा लंबी ली है पर कोशिश करना ये चाहिए कि मैं जितनी जल्दी संभव उतनी जल्दी दे दूं। अगर कहीं दान बोले तब तक सब फालतू खर्च पर विराम लगाओ। जब तक ये दान न चुके तब तक चैन नहीं। ऐसा भाव जगाएंगे तो हमारा रास्ता विशेष रूप से प्रशस्त हो। नमोस्तु माँ जी। डॉक्टर संदीप जी, सैन जी, संजीव जी, प्रदीप जी बड़े उपस्थित हो अपने स्थान में। उसके पूर्व इस धर्म सभा में आज अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करने पहुँचे हैं बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीमान मृणाल जी गौतम साहब। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ गुरुदेव चरणों में आएँ, उनकी अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए गुवाहाटी के CEO साहब श्रीमान सुभाष जी जैन एवं परियोजना अधिकारी श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन जबलपुर ये आएंगे। करतल ध्वनि आपकी लगातार बजती रहे, करतल ध्वनि होती रहने के लिए ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके माध्यम से प्रकाशित हो रहे हैं हम, इनके माध्यम से प्रकाश प्राप्त हो रहा है। तो इनका सम्मान कर रहे हैं गुवाहाटी के CEO श्रीमान सुभाष जी एवं श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन परियोजना अधिकारी। तो उपस्थित हो स्नेहलता जी जैन ग्वारीघाट जबलपुर, अपने स्थान में खड़ी हो जाए। स्नेहलता जी उपस्थित हो जाए। महाराज एक आवश्यकता आया ऑनलाइन, बहुत जरूरी कर दो प्रश्न ऑनलाइन है। आइए स्नेहलता जी उपस्थित हो। तैयार है नम्रता जैन पनागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, जो औषधि के रूप में बनाई जाने वाली वस्तुएं हैं जैसे कि सौंठ, काली मिर्ची, लौंग और अजवाइन वगैरह, तो इनकी मर्यादा भी मसालों की जितनी रहती है कि उससे कुछ ज़्यादा दिन की रहती है? देखिए, कायदे से औषधि वगैरह एकदम बारीक पीस लिए तो मर्यादा उनकी लिमिटेड होनी चाहिए। अगर नमक मिला दिया तो, नमक नहीं मिला है तो उसको चलाया जा सकता। नमस्ते महाराज जी। नम्रता से उपस्थित हो जाएं। वो तैयार हैं गुवाहाटी के ट्रस्टी श्रीमान कालीदास जी जैन जियागंज पश्चिम बंगाल। ओम। नम्रता जी बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छाई महाराज श्री। महाराज श्री कहते हैं असफलता ही सफलता की दूसरी चुनौती है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम दृढ़ निश्चय आत्मविश्वास अपना खो देते हैं और हमारा जो दृढ़ निश्चय रहता है वो खंडित हो जाता है, मतलब हम अपना जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने आप को दृढ़ निश्चय कैसे बनाएं और अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, कृपया समाधान करें। सबसे पहले सफलता के अर्थ को पहचानें। सफलता का मतलब क्या है? किसी निर्धारित लक्ष्य को पा लेना ही सफलता नहीं। कई बार व्यक्ति के साथ ऐसे विडंबना होती है कि किसी बड़े लक्ष्य को लेकर चलता है और उस लक्ष्य में स्थान सीमित होते हैं,
उसे नहीं पा पाता तो अपने आप को असफल मान लेता। मेरी मान्यता से ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि उसमें तो तय था कि अगर किसी कार्य के लिए, मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप गए, यूपीएससी कॉन्टेस्ट में आप शामिल हुए, तो आपको पता है जनरल लोगों के 300 सीट होंगे और लाखों लोगों में मुझे अपना 100% देना है। निकल गया तो निकल गया, तो जो 300, 500, 1000 निकले हैं उन्हें सफल मान लिया गया, बाकी सब विफल है क्या? नहीं है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हम जिस भी लक्ष्य को लेकर के चले उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करना चाहिए, और यदि अंतिम संभावना तक उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो हताश नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मेरी नियति कुछ और कह रही है, मुझसे कुछ और काम होना है, और जो नई संभावना है उसे तलाश कर उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज भी कई ऐसे युवक और युवतियाँ हैं और बड़े फैकल्टीज हैं जिन्होंने कई बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, वे सफल नहीं हुए, और आज उनके पढ़ाई में ढेर सारे आईएएस बन रहे हैं, आपको भी पता होगा। तो इसीलिए तुम्हारे माध्यम से मैं सभी नई पीढ़ी के लोगों को कहना चाहता हूँ कि विफलता की समीक्षा करो, सफलता के अर्थ को पहचानो। एक लक्ष्य की उपलब्धि का नाम ही सफलता नहीं, हर स्थिति में अपने आप को ढालने की सामर्थ्य लाने का नाम सफलता है। असली सफलता है हर स्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल सको, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लेने की सामर्थ्य विकसित करना ही सफलता है। तो जहाँ रहोगे वहाँ सफल होगे, और वो ध्यान में रहेगा तो कभी नकारात्मकता हावी नहीं होगी, हताशा हावी नहीं होगी, तो फिर आत्मविश्वास भी बना रहे। महर्षि एक जिज्ञासा और थी छोटी सी, बस बेटा बस, कल बहुत लाइन। आइए उपस्थित हाँ कालिदास जी जियागंज से, ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं, ब्रती बहन, बीना जी, नरेंद्र जी, झांद्र जी, कोडरमा। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुर्शिदाबाद दिगंबर जैन समाज की तरफ से सभी को नमस्तु नमस्तु नमस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छा। मेरा सवाल ये है, राम और रावण की राशि एक है, कंस और कृष्ण की राशि भी एक है, लेकिन उसके जीवन की समानता नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि जीवन राशिफल क्या है और ज्योतिष का कोई माध्यम क्या है? भाग्य को, दूसरा सवाल ये है, भाग्य के द्वारा कर्म होता है या कर्म के द्वारा भाग्य होता है? देखिए, आपने ही अपने सवाल में इसका उत्तर दे दिया। राम, रावण, कृष्ण, कंस, महावीर, मरीच सब एक ही राशि के हैं, लेकिन काम अलग अलग। तो जब नाम एक है, काम अलग है, तो परिणाम भी अलग अलग। केवल राशिफल देखने से कुछ नहीं होता, हम अपने जीवन को सही रास्ते पे ले चले तो ही हम कुछ कर सकते। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि मेरा भविष्य क्या है इसकी चिंता बिल्कुल न करें, भविष्य के लिए मुझे क्या करना है ये तैयारी करें, सफल तब होंगे। जो लोग भविष्य को लेकर चिंतित होते वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, जो अपने भविष्य के प्रति जागरूक होकर तत्परता दिखाते हैं वे कभी पीछे नहीं होते। तो हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है, तो हमें अपना भविष्य खुद बनाना होगा। समझ गए? बहुत सारे लोग एक हाथ की रेखाएं दिखाते फिरते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। हाथ की रेखा देख के क्या करोगे? आपने पूछा हमारे कर्म के अनुरूप भाग्य बनता है कि भाग्य के अनुरूप कर्म बनता है? दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। हमारे पुरुषार्थ से हमारे भाग्य का सृजन होता है, और हम अपने भाग्य के बल पर अपने पुरुषार्थ को गति दे सकते। इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा उलझने से कोई लाभ नहीं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ऐसा उलझने की जगह मेरे भाग्य में क्या है इसका मुझे कतई पता नहीं, लेकिन मुझे क्या करना है इसका मुझे हर पल पता होना चाहिए, और जिसे इसका पता होगा वो सब कुछ पा सकेगा। ये ध्यान रखना।
उपस्थित हों व्रती बहन बीना जी, नैरन जी, झांजी कोडरमा से। तैयार हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट श्रीमान विजय जी, साधना जी जैन, दिल्ली, विधि सलाहकार गुणायतन। बोलिए, जल्दी बोलिए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु और सभी चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव बनो, और इसके लिए हम प्रयास भी बहुत करते हैं, भावना योग भी करते हैं। लेकिन जब सिचुएशन आती है ऐसी, कभी जैसे हमारा बच्चा प्रतिदिन समय पे आता है, शाम को ऑफिस से लौट कर आता है और थोड़ी लेट हो जाए, तो सबसे पहले हमारे मन में कभी पॉजिटिव नहीं आता और हम उसके लिए नेगेटिव ही सोच लेते कि ज़रूर कुछ ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। तो हम अपनी इस मानसिकता को कैसे बदले, कैसे अपने में है कि सकारात्मक सोचें? बस इसके लिए भावना योग को थोड़ा ढंग से कीजिए और बार बार ये कमांड अपने मन में देना शुरू कीजिए, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। तो वो पुराने संस्कार दबेंगे। ये बीमारी तो सबकी है। कोई आने का बोला था कि हम 8 बजे आएंगे और 8:30 बज गए, नहीं आ रहा है। फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन में रिंग जा रही, रिस्पॉन्स नहीं है, तो बिल्कुल नेगेटिव आएगा। ये संस्कार है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम अगर अपने मन में ये कमांड डालते हैं तो चीज़ों में बदलाव आते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हों एडवोकेट साहब श्रीमान विजय कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट साधना जी के साथ, दिल्ली से सलाहकार, विधि सलाहकार गुणायतन। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, वक्त और उम्र दोनों अनमोल हैं और हर क्षण बदलते रहते हैं। गुरुदेव, इन बदलते वक्त और उम्र के साथ जीवन का लंबा समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी हम इनकी कीमत को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अभी सही गुरुदेव, यह समझ कैसे प्राप्त की जाए, क्योंकि कहा जाता है कि जब जागे तभी सवेरा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। वक्त और उम्र बदलते हैं, फिर भी हम इनकी कीमत इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वक्त और उम्र के साथ हम नहीं बदलते। जिस दिन हम अपने आप को बदलना शुरू कर दें, जीवन बदल जाएगा। सबसे बड़ी विडंबना है कि हम वक्त और उम्र को बदलता हुआ देख नहीं पाते। हम उन्हें देखें कि वक्त बदल रहा, उम्र बदल रहा है, पल पल जीवन छीन हो रहा है, इसका जब एहसास हो तो जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है और वही हमारे जीवन में ठहराव लाएगा। क्या पता कब हमारे जीवन की सांस आखिरी सांस बन जाए, कहानी कब खत्म हो जाए, कोई पता नहीं। यदि ये बात हमारे मन में बैठ जाए तो हमारी चेतना अपने आप जग जाए। कहा जाता है जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक नजर नहीं आती। हम देखें मेरा जीवन क्षण क्षण छीन हो रहा है, कब मेरे जीवन का कौन सा क्षण जीवन का आखिरी क्षण बन जाए कह नहीं सकते। तो हमें अपने हर क्षण को सार्थक करना है। ये भाव जगने अपने आप जगेगा और जब जागो तभी सवेरा की बात है, पर मरते मरते न जागे उनका क्या सवेरा, उनका तो सदा अंधेरा होगा। इसलिए जब जागो तभी सवेरा नहीं, अभी जागो तभी सवेरा है, नहीं तो अंधेरा। ये भाव अपने अंदर जगना चाहिए। तो मुझे अभी जागना है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। एक बार राह मिल गई तो केवल आगे बढ़ना है। नमस्ते गुरुदेव। आपकी ओर से, अपनी ओर से, सबकी ओर से परम पूज्य 105 स्वरूप सागर जी के चरणों में इच्छा में अर्पित करता हुआ ये निवेदन करता हूँ महाराज श्री शेष कार्यक्रम को आप गतिशीलता प्रदान करें। इच्छा ही महाराज जी, इच्छा में, इच्छा में। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज से अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज के इस समय में लोग सौंदर्य प्रसाधन के माध्यम से सुंदर रूप प्राप्त करने की होड़ में लगे हुए हैं और हमारे लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भक्ति है सुंदर रूपम ऐसा कहा है, तो इसे स्पष्ट करने की कृपा कीजिए। नमोस्तु। देखो, सौंदर्य प्रसाधन लगा करके सौंदर्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास सब कोई करते हैं, पर मैं एक सवाल करता हूँ,
कौवा कितना भी क्रीम पाउडर लगा ले, बोलो कौवा तो कौवा ही होगा ना। सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि अपने स्वाभाविक सौंदर्य को पहचानिए। जिसको लोग अपने सौंदर्य की अभिव्यक्ति का आधार मानते हैं, मेरी दृष्टि में वो सब लीपा पोती है। बोले लीपा पोती है कि नहीं? अब देखो नेचर को, नेचर ने आपके नाखून को कितना अच्छा मैचिंग से बनाया। दुनिया में कोई नेल पेंट ऐसी मैचिंग दे सकता है? बोलो। और तुम काले पीले नीले पोत पात के उसको खराब करते हो। हाँ? किसी ने बहुत अच्छी बात कही, क्या जरूरत है सजने की जब कुदरत ने तुम्हें सजाया? क्या जरूरत है सजने की जब कुदरत ने तुम्हें सजाया? देखो कितना सुंदर लगता है चांद बेगहने। देखो कितना सुंदर लगता है चांद बेगहने। चांद ने कोई ज्वेलरी पहनी क्या? चांद ने कहीं फेशियल कराया है क्या? चांद कहीं ब्यूटी पार्लर गया क्या? और ये बोलो, प्रकृति के आश्रित रहने वाले प्राणियों के सौंदर्य के आगे किसी का सौंदर्य टिकता है? मोर सुंदर लगता है? लगता है कि नहीं लगता? उसने कुछ किया? हर प्राणी सुंदर लगता है। सौंदर्य तो तुम्हारे अंदर स्वाभाविक है, बशर्ते उसका बोध हो। और सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि तन सुंदर हो या ना हो, मन सुंदर होना चाहिए। प्रकृति ने तुम्हें जो तन दिया वो अपने आप में सुंदर हो असुंदर हो, जैसा है उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन सुंदर कर्म करके तुम बहुत कुछ कर सकते हो। असली सौंदर्य तो वही है। इस धरती पर ऐसे अनेक लोग हुए जिन्हें शरीर से सौंदर्य नहीं था, पर आज सारे मानव जाति के आदर्श बने हैं। अष्टावक्र इसके श्रेष्ठतम उदाहरण है, जिनका शरीर 8 जगह से वक्र था, लेकिन वे इस धरती पर एक महान आदर्श के रूप में स्थापित हुए। हुआ ना? तो तन का क्या श्रृंगार किया, मन श्रृंगारो तो मैं जानूं। तो मन को श्रृंगार करने की, मन का श्रृंगार करने की बात सोचनी चाहिए। आपने जो कहा है कि शास्त्र तो कहते भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। निश्चित आज जिन्हें सौंदर्य की प्राप्ति हुई है उन्होंने कभी भक्ति की होगी, इसलिए सुंदर और निरोगी तन पाया है। आज तुम भक्ति करोगे, तुम्हारा जीवन सौंदर्य से अपने आप भर जाएगा, क्योंकि भगवान के प्रति समर्पित पल ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और फिर आपको प्रसाधन की सामग्री का प्रयोग करना है, कीजिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर एक वाक्य कहूँगा, अपने श्रृंगार के लिए किसी का संहार मत करो। खुद के श्रृंगार के लिए किसी का संहार मत करो। औरों के संहार के मूल्य पर श्रृंगार करोगे तो तुम्हारा संहार अवश्यम भावी है। इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए इस बात को ध्यान में रखे और जीवन के को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। निवेदन है पूज्य झुल्लक श्री चिद्दूप सागर जी महाराज से कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जल के प्रायः 3 रूप देखने मिलते हैं। जल के 3 रूप देखने मिलते हैं, ठंडा जल, गर्म जल और बर्फ़ के रूप में। बर्फ़ स्पर्श में ठंडा होता है पर प्रकृति गर्म होती है। गर्म जल स्पर्श में गर्म होता है लेकिन प्रकृति उसकी ठंडी होती है। लेकिन शीतल जल
अंदर और बाहर दोनों से शीतल होता है, तो व्यक्ति अपने स्वभाव को किस तरह शीतल जल की तरह अंदर और बाहर से एक जैसा करे, कृपया समझाएं। देखिए, शीतल जल की तरह अंदर बाहर एक जैसा होना चाहिए तभी होगा जब उसमें कोई बाहरी तत्व ना आए। बर्फ़ बनता है कब? जब उसे लो टेम्परेचर में भी लग जाया जाता है। पानी उबलता है कब? जब आँच का संसर्ग आ जाए। लेकिन शीतल जल तब शीतल होता है जब वो अपने स्वभाव में रमा रहता है। मनुष्य जब बाह्य बातों और बाह्य संयोगों से प्रभावित होता है, उसका स्वाभाविक रूप नष्ट हो जाता है, और जब वो उनसे अप्रभावित होता है तभी उसका स्वाभाविक स्वरूप प्रकट होता है। तो अपने जीवन में उस सहजता और स्वाभाविकता को उद्घाटित करने के लिए हमें पर से अप्रभावित रहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। उपस्थित हों व्रती बहन शकुन दीदी सागर से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहें सुभी जैन, भागचंद जी जैन, ककरवाहा, टीकमगढ़। नमोस्तु गुरुवर, समस्त शुल्लक संकुल इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री, बीते हुए कल की पछतावा में और आने वाले कल की चिंता में वर्तमान का आनंद भूल जाता है आदमी, तो वर्तमान का आनंद कैसे उठाएं, कृपया इसका समाधान। बस यही बात दिमाग में बिठाल दो कि जो बीत गया वो आएगा नहीं, जो आया है उसको ठीक करने के लिए मेरे पास जो है वर्तमान ही। वस्तुतः जब तक हम अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पनाओं में उलझेंगे, वर्तमान छूट जाएगा। और जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा कि मेरे पास जो कुछ भी करने के लिए वह केवल वर्तमान है, तो हम अपने आप वर्तमान में ठहर पाए। नमस्ते। सभी उपस्थित हों, तैयार हैं श्रीमान इंदिरा आज़ाद जी, कल्पना जी बेटे समर्थ के साथ, विदेशा से ट्रस्टी गुणायतन। आज़ाद जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, एवं सभी छल्लक जी के लिए इच्छामी गुरु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव कहते हैं कि तुमने ये पाप किया तो तुम्हें ये कर्म का फल मिला है, पिछले जन्म में तुमने ये पुण्य किए होंगे तो आज ये फल मिला है। तो गुरुदेव हमें इस जन्म में उस कर्म का आभास या बोध क्यों नहीं होता? यदि होता तो हम फिर उस प्रश्न उसका निवारण करते। और ये बताओ कितनी उम्र हो गई? 20। जब तुम 2 साल की थी, 1 साल की थी, बातें याद है तुम्हें? नहीं गुरुदेव। 5 साल 7 साल की कितनी बातें याद है? थोड़ी बहुत। अपने जीवन के 20 साल की बातों में कितनी बातें याद है? कुछ कुछ अनुभूतियाँ हैं। तो जो भूल गई वो बातें घटी नहीं क्या? घटी थी। तो जब हम इस जीवन की बातों का पूरा आभास नहीं रख सकते तो अतीत के जीवन का क्या आभास होगा? जी गुरुदेव। इसलिए भूल गए हैं, पर वो नहीं है, ऐसी बात नहीं। हमारी स्मृति के कोष में चीज़ों का ना होना उनके अभाव को प्रदर्शित नहीं करता। ये हमारी कमजोरी है, हमारी चेतना की, हमारी क्षमताओं, लेकिन वो है, उन पर हमें विश्वास करना चाहिए। आइए श्रीमान इंदिरा आज़ादी सीखते से गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त छुल्लक जी मुनिराज को बंदा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव कहते हैं, आपने शंका समाधान में भी कहा था कि अभव्य जीव भी सम्मेद शिखर जी की वंदना कर सकते हैं। और गुरुदेव जब सम्मेद शिखर जी की वंदना का आपने बताया था कि जो सम्मेद शिखर जी की वंदना भाव से करते हैं उन्हें नरक और पशुगति का बंधन नहीं होता। गुरुदेव हमने पढ़ा है कि अभव्य जीवों को भी सुरगति का बंध भी हो सकता है तथा मुनि पद ग्रहण भी कर सकते हैं, परंतु मोक्ष नहीं हो सकता। तो गुरुदेव भव्य और अभव्य जीवों की परिभाषा क्या है, कृपया समाधान। जो मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं वो भव्य, और जो मोक्ष जाने की योग्यता से रहित हैं वो अभव्य है। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। परम